नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सदर थाना क्षेत्र भगवानपुर फर्दोगोला स्थित एसबीआई बैंक से पैसा निकालकर जा रही महिला शिक्षिका से बदमाशों ने पैसों से भरा बैग छीना। बीसीसीआई अंडर 15 महिला क्रिकेट टीम में गंगा कुमारी का हुआ चयन और आईजी कार्यालय में आईजी पंकज सिन्हा ने तिरहुत जोन से डीएसपी को दिया ट्रेनिंग। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर एसबीआई बैंक से पैसा निकाल कर जा रही शिक्षिका से बदमाशों ने बैग छीनकर फरार हुए। बाइक सवार अपराधियों ने शिक्षिका से 1.5 लाख रुपए की छिनतई कर लिया। इसमें वह सड़क पर ही मुंह के बल गिरकर चोटिल हो गई। घटना सदर थाने क्षेत्र के भगवानपुर की है। महिला अपने ससुर के साथ भगवानपुर स्थित एसबीआई शाखा से रुपए निकासी कर लौट रही थी। इसी बीच सड़क पार करने के दौरान बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। शक के आधार पर एक युवक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस उससे थाने पर पूछताछ कर रही है। पीड़िता भगवानपुर अलकापुरी की रहने वाली शिक्षिका अर्चना कुमारी है। महिला ने बताया कि वह सरैया प्रखंड के रुपौली में प्राथमिक स्कूल में शिक्षिका है। उनके पति विकास कुमार आवास सहायक हैं। वे अपने ससुर के साथ भगवानपुर स्थित एसबीआई शाखा में रुपए निकासी करने के लिए पहुंची थी। खेत के काम के लिए ससुर को रुपए देने थे। बैंक में निकासी के दौरान एक युवक उन्हें बार बार देख रहा था। इस पर उन्होंने रुपए के अपने पर्स में रखकर हाथ से कसकर पकड़ लिया। बैंक से वे बाहर आई। पीछे से एक युवक भी फोन कर बात करते हुए आगे आया। ससुर बाइक निकाल रहे थे। इसी बीच में सड़क पार करने लगी। सड़क पार करने के दौरान ही बाइक सवार को 2 बदमाश आए, रुपए छीनने लगे। उन्होंने पर्स कसकर पकड़ रखा था। इसके बाद बदमाशों ने झटका देकर उन्हें सड़क पर गिराकर रुपए से भरा पर्स लेकर भाग निकले। वे शोर मचाती रह गई। तब तक बदमाश तेज रफ्तार में पताही की ओर निकल गए। इसमें वो चोटिल भी हो गए। बैंक से 200 मीटर की दूरी पर दौड़कर रैकी करने के आरोप में एक युवक को पकड़ा। अर्चना ने बताया कि बैंक में जो युवक बार बार देख रहा था उन्हें उस पर शक हुआ। घटना के बाद युवक भगवानपुर गोलंबर की ओर तेजी से जाने लगा। इसके बाद वे दौड़कर बैंक के करीब 200 मीटर की दूरी पर युवक को पकड़ी। इसी दौरान युवक ने खुद को निर्दोष बताया। इसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी सदर पुलिस को दी। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। महिला ने कहा कि रुपए छिनतई करने वाले युवक ने एक ने हेलमेट लगा रखा था जबकि दूसरे ने हेलमेट नहीं पहना था। मामले में सदर थाने सत्येंद्र कुमार मिश्र का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। मेरा नाम मणिभूषण सिंह हुआ। अलकापुरी के हम रहने वाले हैं। वो पुतों के साथ हम गए हैं, पैसा निकाले हैं 1.5 लाख रुपया बैंक से, स्टेट बैंक से, हरियाबा रोड से। और पैसा लेकर के बाहर जब निकले हैं तो कुछ गुंडा लोग आया है और आपको झपट्टा मारा है। पल्सर गाड़ी से था और 2 आदमी था। हम देखे हैं 2 आदमी था उसमें, और दोनों आदमी जो है तो आपको पैसा लेकर के पश्चिम की ओर भागा है। मैं चाहता भी हूँ लेकिन वो लोग पकड़ाया नहीं है। उसमें लाइनअप करने के लिए एक आदमी अंदर में बैठा हुआ था जो मेरे सामने ही अगर जो है तो लाइनअप कर रहा था। क्योंकि नहीं हमको संदेह उस समय भी अगर हुआ है, लेकिन उस समय हम कर भी मैंने कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि कस्टमर बैंक है वो तो। लेकिन अगर जब बाहर जब हम निकले हैं तो ये आदमी जो है पकड़ा गया है। तो अभी जो है पुलिस कस्टडी में भी पड़ा हुआ है। 1.5 लाख रुपया था। कहाँ निकलने गए थे? क्या काम था? क्या काम था? अब काम क्या बताया? 50 को काम अगर हो सकता है। काम के बारे में क्या बताया? कौन बैंक में गए थे? स्टेट बैंक आपको रेवा रोड में। हथियार वगैरह भी था आपके पास में? हथियार तो हमारे हम उसको देखे नहीं हैं। ना हथियार हम नहीं देखे हैं। कितने लोगों से था वो? 2 आदमी तो हम देखे हैं कि उसको जो है तो लेके भागा है। वो जो है सो पीछा भी किए थे। हाँ, पीछा तो हम किए हैं। लेकिन अगर जो उसके पास पल्सर गाड़ी था, मेरे पास में पैसन था तो पैसन से कहाँ तक पीछा? वो आपको फर्दों तक हम उसका पीछा किए हैं। हाँ, भाग गया। पकड़ाया? हाँ, एगो ही पकड़ाया है। तो बड़ी जरूर है। दिन रात यही हो ही रहा है। कहाँ कहीं प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। सब कुछ हो जाने के बाद प्रशासन महिला का जब छीना गया है, जब चिल्लाने लगी, उनका कंठ से आवाज़ नहीं निकल रहा, तब हम लोग देखे कि दुकान में बैठे हुए तो देखे कि भाई क्या हुआ। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी जो पता चले 2 मिनट तक।
बाद में पता जब उनका आवाज़ लौटा तब वो बताएं कि ऐसे ऐसे पर्स छीन करके भाग गया। एक जो किसी को दौड़ते हुए गई हैं आगे तक, अपराधी किधर भागा? अपराधी तो इधर भागा है। एक जो पकड़ाया हुआ है, शायद पकड़ाया हुआ है, वो उधर भागा, वहाँ पर वो अपने से दौड़ करके पकड़ी हैं। उसके बाद वही पुलिस आई, ले गया पुलिस। क्या चीज से था अपराधी, कौन सी गाड़ी से था? बाइक से था। अब कौन बाइक था अब इतना तो लोग ध्यान देता नहीं है। जब यहाँ पर जनप्रतिनिधि क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन? जनप्रतिनिधि का पुलिस प्रशासन एक्टिव हो, लोगों को सुरक्षा मिले। अंडर 50 क्रिकेट T20 टूर्नामेंट के लिए गंगा कुमारी का चयन किया गया। बीसीसीआई द्वारा ग्वालियर में आयोजित होने वाले अंडर 50 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बिहार टीम में बिहार राज्य T20 क्रिकेट एकेडमी की गंगा कुमारी का चयन किया गया। इसकी जानकारी एकेडमी के सचिव अवनीश नंदन ने दी। गंगा ने 2020 में 13 वर्ष की उम्र में क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया एवं 2 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद बिहार टीम में जगह पाने में सफल हुई। गंगा के कोच पवन कुमार राम हैं, वह भारतीय क्रिकेटर टीम का प्रतिनिधित्व करना चाहती है। गंगा की इस उपलब्धि पर परिवार के लोग के साथ साथ पूरा मोहल्ले गर्व महसूस कर रहा है। अच्छा लग रहा है। सिलेक्शन मेरा जो पटना गए थे तो वहाँ पे मेडिकल हुआ है, वहाँ से सिलेक्शन हुआ है और 2020 से खेल रहे हैं। 2020 से खेल रहे हैं। आगे क्या करना है? आगे क्रिकेट ही खेलना है, आगे बढ़ना है हमको। साथ में पढ़ाई भी करते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? अभी तो 7th में है। कब लगा कि क्रिकेट में जाया जा सकता है? अच्छा, बचपन से मामा लोग खेलता था तो देख के, भैया लोग खेलता था तो देख के सीखे हैं। क्रिकेट में लड़कियां भी काफ़ी हैं, किसी को हाँ। जानती हो? हाँ बहुत लोग हैं, लवली दीदी भी हैं, हम ही लोग के इधर की हैं। ट्रेडिशनल बोलो, हरमनप्रीत कौर है? हाँ, हरमनप्रीत है, बहुत सारी है, नाम याद। जीसा इंडिया शर्मा। में क्रिकेट टीम में किसी को जानती हो जो इंडियन टीम के हैं? किसको पसंद करती हो? वुमेन्स में? हाँ, मेंस दोनों में। मेंस में तो MS धोनी। MS धोनी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, उनका कीपिंग भी अच्छा है, बैटिंग भी अच्छा है। तुम्हारा क्या रहा, किस तरीके से ग्राउंड पे हो, मतलब कि बैट्समैन के तौर पे, बॉलिंग या बैट्समैन के तौर पे बैटिंग करते हैं। बैटिंग करना अच्छा लगता है। आगे जाओगे खेलने तो घर पे कैसा लग रहा है लोग? घर पे भी सबको बहुत अच्छा लग रहा है। घर से सपोर्ट मिलता था फैमिली? हाँ, पूरा सपोर्ट मिलता था। अभी ऐसा नहीं बुलाया कि इसमें क्या जाओगे खेलने? नहीं, कभी नहीं बोला खेल-कूद ऐसा। में भविष्य नहीं है ऐसा? नहीं, सब सपोर्ट बहुत किया मेरा घर वाला। सपोर्ट किया। आगे भी बढ़ना है। आगे क्या इच्छा है कि इंडिया के लिए खेलना है? यहाँ इंडिया के लिए हमको खेलना है। बहुत खुशी है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि छोटे से परिवार से निकल के अपना पूरा समय क्रिकेट को देती है, पढ़ती भी है और बहुत अच्छा कर रही है। हम लोग का शुभकामना है इसके साथ और चाहते हैं बिहार की टीम से खेलते हुए इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व भी करे और एक दिन करेगी। खेल में लगन है इसका। महेंद्र सिंह धोनी इसका इंस्पायर है, तो हम लोग को लगता है कि उसके नक्शे कदम चलते हुए भारत की टीम तक आगे चयन होगा। आसपास के लोग कभी इन सब चीज़ों पे कि खेल को हमेशा घर के आसपास कोई खेल का माहौल है। हम लोग भी बचपन में खेलते थे। मुजफ्फरपुर में स्टेडियम को छोड़ के हर जगह ग्राउंड का कमी है। हमके घर के बगल में ग्राउंड है, वहाँ खेलती है और छोटा स्टेडियम यहाँ पे होना चाहिए और हर बच्चे यहाँ खेलते हैं। क्या इसका भविष्य क्या देखते हैं, क्या चाहते हैं? पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट में इसका अच्छा योगदान रहेगा। मेहनत बहुत करती है और आगे जाएगी। क्या है आपकी भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके से घर में वो रहती थी, क्रिकेट के प्रति कैसा रुझान था? शुरू से बचपन से ही रहा है उसके प्रति, खेलने पे भी बहुत रहा है। शुरू से ही गई वो खेलने के लिए। मैंने उन लोग को उत्साह दिया कि खेलो, खेलना है तो। अच्छा, समाज में कितना दिक्कत होता है कि जब लड़की बाहर निकलती है मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए तो किसी तरीके कोई प्रेशर कोई नहीं नहीं, समाज प्रेशर में? नहीं, समाज में कुछ नहीं है। सब आप लोगों का पूरा सपोर्ट? जी, पूरा सपोर्ट है। और आगे भी सपोर्ट बना रहे जी जी, एकदम। बचपन से ही खेल का रुचि है और क्रिकेट खेलने में कौन बहुत होगे? एक्सपर्ट। मैं उनकी मामी। न्यायालय परिसर में मेयर प्रत्याशी निर्मला साहू ने जनसंपर्क के दौरान वकीलों से मुलाकात की। शहर में आगामी 28 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। चुनाव के नजदीक आते ही शहर में प्रत्याशियों की सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं मेयर पद पर 15 उम्मीदवारों के बीच खड़ी एक महिला उम्मीदवार निर्मला देवी ने भी शहर के विकास के मुद्दे को लेकर अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को सिविल कोर्ट परिसर में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से निगम क्षेत्र में विकास का कार्य नहीं हो रहा था।
शहरवासियों का दुर्भाग्य था, पिछले हर 5 सालों के बाद पार्षद पद के सहयोग से मेयर तो बना दिया जाता था, लेकिन मेयर किसी और के इशारे पर काम करते थे। इस चुनाव में पहली बार मतदाता अपना मेयर चुनेंगे। मेयर पर किसी का राजनीतिक दबाव नहीं होगा, इसलिए शहर में विकास को सही रास्ते में ले जाने के उद्देश्य से जनता के बीच में हूँ। आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और अभी क्या स्थिति है चुनाव की? अभी बहुत अच्छी स्थिति है। हम लोग सुबह से प्रचार में लगे हुए हैं। हम लोग हर जगह गए हैं, बहुत जगह गए हैं। आज हम लोग खादी भंडार में गए हैं, कच्ची पक्की में गए हैं, तरदा में। अभी हम लोग यहाँ कचहरी से हम लोग पूरा सबसे मिल के सबसे आशीर्वाद लेकर के आए हैं। समय कम बचा है, क्या अपील कीजिएगा जनता से? मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि मैं निर्मला साहू महापौर की प्रत्याशी हूँ। इस बार आप लोगों को परिवर्तन करके दिखाना है और जनता भी यहाँ पर परिवर्तन चाहती है। तो मैं शहर की तमाम सभी महिला से, सभी गार्जियन लोगों से, सभी युवा साथियों से मैं ये अपील करती हूँ कि आप मुझे अपना समर्थन दीजिए। इस बार परिवर्तन लाना है और मेरा जो चुनाव चिन्ह है 6 नंबर पर कुकर छाप है। आप इस पर अधिक से अधिक संख्या में अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग एक दीजिए। एक हम महिला के मान सम्मान को बढ़ा करके पूरे शहर की महिलाओं का मान सम्मान बढ़े और जो युवा साथी है और गार्जियन लोगों का भी आशीर्वाद हम लोगों के साथ रह करके इस शहर को हम लोग काम करके हम यहाँ के लोग को दिखाएंगे कि हम लोगों ने जो जनता ने हमें चुना है, हम उस पर इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। यही सोच के साथ मैं इस शहर में हूँ और रहूँगी, पूरा काम करती रहूँगी। उप मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मोनालिसा ने अपने जनसंपर्क के दौरान लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। नैया को मैं पार लगाऊंगी। मुजफ्फरपुर जो डूब रहा है, पानी और नदी नाले से जो डूब रहा है, उनको मैं इस नैया से पार लगाऊंगी। यहाँ बहुत सारे संसाधन होने के बावजूद हमारा शहर विकास नहीं कर पाया, इस वजह से मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। 3 महीनों से तो मैं घूम ही रही हूँ, वार्ड टू वार्ड, डोर टू डोर विजिट कर रही हूँ। डोर टू डोर जाने गई हूँ मैं तो बेला साइड में देखी हूँ कि वहाँ रोड और नाले की समस्या बहुत है। महिला होने के नाते मेरी 3 प्राथमिकताएं हैं। एक तो स्वरोजगार, महिला जो गरीब महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार दूंगी। दूसरा, उनके लिए कहीं पब्लिक टॉयलेट नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी कि हर एक वार्ड में मैं उनके लिए पब्लिक टॉयलेट दूं और उनकी सुरक्षा के लिए कहीं हेल्पलाइन, चाक चौराहे पे मैं हेल्पलाइन दूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैनेजमेंट मैं उनका देख सकूं। नगर निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। ऐसे में मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशी ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आज हम डिप्टी मेयर पद के लिए प्रत्याशी डॉक्टर मोनालिसा से बात करेंगे कि किन एजेंडों के साथ इस चुनाव में उतरी है। सबसे पहले तो सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोनालिसा है। मैं उप महापौर की प्रत्याशी हूँ। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ और विगत 10 वर्षों से चिकित्सा के थ्रू लोगों की सेवा करती आ रही हूँ। यहाँ बहुत सारे संसाधन होने के बावजूद हमारा शहर विकास नहीं कर पाया, इस वजह से मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। मैडम, लगातार आप जनसंपर्क अभियान कर रही हैं, ये बताइए कि उस दरमियान आपको लोगों को क्या मैसेज है, कुछ मन में ऐसा एजेंडा लेकर इस चुनाव में उतरी हैं? 3 महीनों से तो मैं घूम ही रही हूँ, वार्ड टू वार्ड, डोर टू डोर विजिट कर रही हूँ। डोर टू डोर जाने गई हूँ मैं तो बेला साइड में देखी हूँ कि वहाँ रोड और नाले की समस्या बहुत है। नाला नहीं है, कहीं रोड नहीं है, लोग ड्रेनेज बना के अपना पानी जमा कर रहे हैं। और मैं कल गई पंकज मार्केट साइड तो वहाँ ट्रेड लाइसेंस की समस्या थी, तो ये सब प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ। लोगों के बीच जा रही हैं कि क्या मतलब अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है आपको तो सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगी एक महिला होने के नाते?
महिला होने के नाते मेरी 3 प्राथमिकताएं हैं। एक तो स्वरोजगार, महिला जो गरीब महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार दूंगी। दूसरा, उनके लिए कहीं पब्लिक टॉयलेट नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी कि हर एक वार्ड में मैं उनके लिए पब्लिक टॉयलेट दूं। और उनकी सुरक्षा के लिए कहीं हेल्पलाइन, चाक चौराहे पे मैं हेल्पलाइन दूंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि मैनेजमेंट मैं उनका देख सकूं। लोग जहाज पे तो तैयार हैं, क्या जहाज पानी में रफ्तार पकड़ेगी? डूबती नैया को मैं पार लगाऊंगी। मुजफ्फरपुर जो डूब रहा है, पानी और नदी नाले से जो डूब रहा है उनको मैं इस नैया से पार लगाऊंगी। मेरी कोशिश रहेगी। और मेरी प्राथमिकताएं जो है मैं बता दूं कि पहला तो ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी बनाना है। रोड नाले की जो समस्या है मैं बहुत दुखित हूँ, क्योंकि मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो ब्रीथलेसनेस से प्रॉब्लम होता है उनको, जो नदी नाला का जो कचरा निकाल देते हैं एटमॉस्फेयर में, उनका जो डस्ट उड़ता रहता है तो वो इनहेल करते हैं, तो उससे उनको प्रॉब्लम बहुत हो रही है। जर्ग होता है कमर में, उसकी वजह से पेशेंट होता है 2-3 महीने के बाद ठीक होता है, फिर आते हैं, फिर बोलते हैं मैडम ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरी प्राथमिकता मेरी होगी कि नशा मुक्त मुजफ्फरपुर बनाना। जो 9-10 के जो बच्चे हैं देखते हैं कि नहीं है तो स्प्रिटी इनहेल कर रहे हैं और ड्रग्स और ये तो वो वैसे ही बिक रहा है, उससे निजात दिलाने की कोशिश करूँगी। तीसरा तो महिला के नाते मैं बताई हुई हूँ। उसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक वार्ड में मैं समस्या समाधान के लिए एक ऑफिस रखूं, जो जिस वार्ड में जैसी समस्या होगी मैं महीने में एक बार जाके विजिट करूंगी। चौथा है कि इंटरनेट, फ्री इंटरनेट सेवा की सुविधा मेरी कोशिश रहेगी देने की। जो स्टूडेंट बहुत गरीब हैं तो आजकल गूगल का ज़माना है तो उनसे उनको कुछ सुविधा हो सके। और सबसे लास्ट में डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर के नाते मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक वार्ड में मैं एक फ्री हेल्थ चेकअप ऑफिस, क्लिनिक बना सकूं। अगर कोई डॉक्टर फ्री हेल्थ अपना ये सर्विस दे सके तो वो जाके कम से कम सप्ताह 10 दिन में एक बार जाके अपना देंगे तो गरीब जो जनता है उनको बहुत सुविधा होगी। डॉक्टर मोनालिसा जिंदाबाद। ये थी डॉक्टर मोनालिसा। इनका सपना और एजेंडा बहुत अधिक है और हर वार्ड और हर मोहल्ले में ये एक ऐसा क्लिनिक खोलने का सपना संयोग कर इस चुनावी रण क्षेत्र में उतरी है कि आम लोगों को सारी सुविधाएं उनके घर तक पहुंचेगी। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मेयर प्रत्याशी विकास कुमार गुप्ता ने जनसभा के दौरान लोगों को अपने एजेंडा से वाकिफ कराया। मेयर चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है, ऐसे में मेयर प्रत्याशी ने अब जनसंपर्क और आम सभा तेज कर दी है। इसी कड़ी में पंखा टोली मोहल्ले में मेयर प्रत्याशी विकास कुमार गुप्ता ने जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान आम लोगों ने विकास कुमार गुप्ता को माला पहनाकर स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए विकास कुमार गुप्ता ने कहा कि हमारी जो एजेंडा है, शहर को कैसे सुंदर बनाया जाए और गरीबों को किस प्रकार विकसित किया जाए, यह सारी योजनाओं पहले से बन चुकी गई है और जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तो इसलिए जनप्रतिनिधियों की नाकामियों को 6 महीनों के अंदर हम दूर कर देंगे। देखिए, आज शहर के विभिन्न मोहल्लों में अपने लोगों के पास, अपने जनता के पास उनके मुद्दों को, उनके लाइफ को बेहतर बनाने की बातों को लेकर मैं जा रहा हूं और जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। जनता ने पूरी तरह से इस बार ठान लिया है कि इस बार न किसी किंग मेकर न किसी साहब की बातों पर चलेगी, जनता चलेगी तो केवल विकास की बातों पे। 15 प्रत्याशी पूरे मुजफ्फरपुर में अपने अपने वोटों को लेकर अपने अपने लिए पूरे शहर में घूम रहे हैं। विकास गुप्ता अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? हम जनता के बीच में अपने आप को पा रहे हैं। चारों तरफ अभी भी आप देख सकते हैं मेरे साथ जनता है। हमारा नेता कैसा होगा? हम में विश्वास करते हैं, मैं में नहीं। हम है, यानी कि हमारे साथ सारे लोग हैं, बाकी सब मैं में है और किसी न किसी के साथ जाके किसी न किसी के गोद में बैठे हैं और उनसे केवल यही, सब लोगों की चिंता बस यही है कि भाई कितना % कमीशन आएगा और कितना आपका होगा, कितना हमारा होगा, उसके आधार पर समर्थन और मतलब चल रहा है खेल, उसी का चल रहा है। समर्थन देने और लेने का खेल चल रहा है। इस बार जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि बात होगी तो केवल विकास की होगी, बाकी किसी की नहीं। मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू ने शहर के कई इलाकों में जनसंपर्क चलाया। नगर निगम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपना जनसंपर्क अभियान जोरों से कर रहे हैं।
वहीं मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू अपने पूरे समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान, जनसभा और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अपने पक्ष में वोट देने की अपील भी किया। वहीं मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू ने सिकंदरपुर स्थित रानी सती मंदिर के समीप नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपने लिए वोट करने की अपील की और कहा कि अगर हमें मेयर बनाते हैं तो पूरे मुजफ्फरपुर में सड़क, नाला और प्रदूषण से मुक्त और नल जल योजना की सुविधा और कूड़ा गंदगी से निजात दिलाऊंगा। जो हमारे तमाम आने वाले पीढ़ी तक को यह चुनाव जो है प्रभावित करता है और चुनाव की चर्चा हम लोग जाकर सभी छोटे बड़े चौक चौराहे पर जाके और तमाम मुजफ्फरपुर के लोगों के बीच में आज हम लोग कर रहे हैं कि चुनाव के समय बहुत सारी बातें ऐसे आने लगती हैं जो कभी भी जो आपके बीच में कभी दिखता नहीं है, आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं होता है, कभी उसको आपके कार्यक्रम में बुलाए नहीं होंगे। तमाम लोग उस समय बड़े बड़े बातें कर देते हैं और वो बताने लगते हैं कि हम ही आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। और आज इस बात को परखने के लिए हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि आप कोई भी उम्मीदवार अगर चुनने जा रहे हैं, चाहे चुनने की बात कर रहे हैं, तो पहले उसके बारे में पता लगाइए। माताएं एवं बहनें सभी लोग हैं, युवा वर्ग के ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आप अपने सभी माताओं बहनों को, अपने बुजुर्गों को यह बताइए कि अगर 15 उम्मीदवार आया है मेयर के प्रत्याशी बनके, तो हम किसको चुने, कैसे चुने, उसका मापदंड क्या होना चाहिए। यह चर्चा बुद्धिजीवी वर्ग पे आता है। यह जो चौक है, ये चौक पूरे मुजफ्फरपुर की राजनीति की दिशा को तय करता है। यह चौक साधारण चौक नहीं है। यहाँ पे जब भी हम यहाँ से जाते हैं, आते हैं, तो हमें लगता है कि मोती झील के बाद। अब समय चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं।
ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब खबरों के लिए चलते हैं आगे की ओर। मेयर प्रत्याशी शहनवाज इकबाल के जनसभा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। मेयर चुनाव को लेकर जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में शाहिद इकबाल मुन्ना के छोटे भाई मेयर प्रत्याशी शहनवाज इकबाल अतरदा इलाकों में जनसभा की, जिसमें सैकड़ों स्थानीय लोग शामिल हुए। जनसभा के दौरान शाहिद इकबाल ने कहा कि शहर में जो विकास अब तक नहीं हुआ है, वह विकास जमीनी हकीकत तक हम पहुंचाएंगे। अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो शहर का कायाकल्प जरूर कर देंगे। सेवा करना चाहते हैं,
बड़े पैसे के भूखेरे लोग लूटना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार पिंटू ने शहर के कई इलाकों में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाया। मेयर चुनाव को लेकर बाजारों में सरगर्मी काफी तेज हो गई है। ऐसे में मेयर प्रत्याशी ने अपना जनसंपर्क अभियान काफी तेज कर दिया। इसी कड़ी में आज निवर्तमान मेयर और मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार पिंटू ने एक साथ कई वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान आम लोगों की भी इस जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार पिंटू ने लोगों से अपने 6 महीने के कार्यकाल के विषय में बताया और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार पिंटू ने कहा कि शहर में मुझे अपार समर्थन मिल रहा है और लोगों का प्यार और समर्थन ही मुझे जीत दिलाएगी। चुन्नू पांडे जी, संजय भाई, सभी कोई यहाँ पर है, जितने भी हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, सभी का पूरा समर्थन मिल रहा है जी। लोग कह रहे हैं वोट करो। पूरा ज्यादा से ज्यादा वोट करके ही लोग हमको जिताने का विश्वास दिलाए। इनको सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है और इनका जीत होने से कोई फर्क पड़ेगा? भाजपा में ही टूट है। आप देखिए ना, जिला भाजपा और पूर्व मंत्री जी जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भगवान लाल जी महतो जी भी बीजेपी से ही हैं, भाजपा में ही टूट है। इधर समर्थन मिल रहा है, इधर पूरे जनता का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। इनका जीत एकदम पक्का है। वार्ड नंबर 1 से लेकर और वार्ड नंबर 49 तक हम घूमे हैं, हम देखे हैं, मतलब ये कोई लड़ाई बची ही नहीं गई है। पूरे मुजफ्फरपुर में राकेश कुमार पिंटू जी जनता के उम्मीदवार बन गए हैं। जन जन के मुंह पर एक ही नारा है कि 28 दिसंबर 8 नंबर कबूतर छा। आप कहीं चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए, बस सब एक तरह नारा हो गया है कि कबूतर उड़ गया, कबूतर उड़ गया। कबूतर उड़ चुका है और एक एक आदमी का नारा हो गया है 28 दिसंबर 8 नंबर पर कबूतर छाप को वोट गिराना है, पूरा 1 नंबर से। पांडे बोल रहे हैं वार्ड नंबर 17 से, और वार्ड नंबर 14, 15 सब भी इन्हीं का है। कृपा करके ये जीते। आईजी कार्यालय परिसर में आईजी पंकज कुमार ने जिला के सभी एसडीपीओ और डीएसपी को विशेष किट का प्रशिक्षण दिया। मुजफ्फरपुर जिले के सभी एसडीपीओ और डीएसपी बच्चे और बच्चियों के साथ होने वाले शारीरिक शोषण के जांच में और भी बेहतर ढंग से कार्य को कर सकेंगे और इसको लेकर के सभी को विशेष रूप से प्रशिक्षण दी जा रही है। आईजी जोन मुजफ्फरपुर के पंकज सिन्हा ने दी जानकारी। बता दें कि जांच में अब तक पुलिस की ओर से भी बेहतर तरीके से जांच कर सकेगी और इसको लेकर के एफएसएल के वैज्ञानिक के द्वारा दिया जा रहा है और इसको लेकर के एक विशेष किट भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें घटना स्थलों पर मौजूद तमाम साक्ष्य को बेहतर ढंग से संकलित करने में मदद करेगी और तमाम उस कार्यों को पूरा कर सकेगी जिसके लिए जांच की देरी होती है और जांच भी प्रभावित नहीं हो सकेगी। इसको लेकर के अब पुलिस और भी बेहतर ढंग से कार्य करने में सफलता पा सकेगी। ये मीटिंग नहीं था, ये ट्रेनिंग सेशन था। एसडीपीओ को पॉक्सो एक्ट के लिए एक किट उपलब्ध कराया गया है, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी दिया गया है एफएसएल के साइंटिस्ट के द्वारा। जो बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे वो पटना से आए थे। तो इस किट में वो सभी इक्विपमेंट्स हैं और सभी सामग्री उपलब्ध कराए गए हैं जो घटनास्थल पर साक्ष्य संकलित करने के लिए होता है। जैसे ब्लड सैंपल कैसे लिफ्ट करना है, सलाइवा का सैंपल कैसे लेना है और उसके लिए क्या जो इक्विपमेंट है वो सब उपलब्ध कराया गया है। तो ये अच्छा ट्रेनिंग सेशन है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में बच्चे ही प्रभावित होते हैं और उनको ही प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए ऐसे कांडों में ठोस साक्ष्य फॉरेंसिक एविडेंस कैसे कलेक्ट होगा, उसी का सेशन था ये। और इसमें वो सभी किट उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सभी प्रकार का सामग्री है जिससे साक्ष्य को संकलित किया जाए। पक्कीसराय चौक पर भारत बिरयानी के दूसरे ब्रांच का भव्य शुभारंभ किया गया। भारत बिरयानी की अपार सफलताओं के बाद भारत बिरयानी का दूसरा ब्रांच पक्कीसराय पर खुल गया है। भारत बिरयानी का भव्य शुभारंभ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काट कर किया। भारत बिरयानी अपने टेस्ट के लिए काफ़ी लोगों के बीच लोकप्रिय हो चुकी है और लोगों की सहूलियत के लिए यह दूसरा ब्रांच खोली गई है। भाई अब हर इलाके में लोग खोज रहे थे भारत बिरयानी को, और भारत बिरयानी का शुभारंभ जो हुआ था मोती झील में, तो बहुत अच्छा क्वालिटी रहा और आम लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ जाते थे। इस इलाके में भी इसकी ज़रूरत थी, जिसको आज पूरा किया गया है। हमारी शुभकामना है कि दिन दुना रात चौगुना चले और जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो
मैं इरफान आलम, भारत बिरयानी का डायरेक्टर। ये मोती झील का ब्रांच जो है सेम यही पक्की सराय, हम लोग चंदबारा क्या पक्की सराय में खोले हैं, ठीक है। ये मुजफ्फरपुर का दूसरा ब्रांच है हमारा, कोलकाता और मोतिहारी में भी ब्रांच है। और ये मोती झील में जो चीज़ मिलता है, जो टेस्ट और जो रेट है, वही चीज़ यहाँ पे भी आपको उपलब्ध होगा। और सबसे पहले पूरे मुजफ्फरपुर शहर वासियों को सबसे मुबारक। बिरयानी के साथ और भी कुछ है? बिरयानी के साथ यहाँ पे कबाब, ग्रेवी, ये सब आइटम है, ये सब। समाहरणालय सभा कक्षा में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सुशासन सप्ताह को लेकर बैठक की गई। समाहरणालय सभागार में 19 से 25 दिसंबर के बीच सुशासन सप्ताह को लेकर शुक्रवार को उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस दौरान योजनाओं को पूर्ण मानक और गुणवत्ता के आधार पर संचालित करने का निर्देश दिए गए। बैठक में उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आमजन को बिना किसी भेदभाव के साथ पूर्ण मानक के स्वरूप शासकीय जन कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय पोर्टलों पर अपनी योजनाओं एवं सूचनाओं का अद्यतन रखें और उत्कृष्ट कार्यों की वीडियो बनाकर उसको भी अपलोड करें, ताकि योजनाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रमाणित हो सके। डीडीसी ने यह भी निर्देश दिए कि सभी अधिकारी आमजन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बोध करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को निष्ठापूर्वक लाभान्वित करना सुनिश्चित करें, ताकि सुशासन का मकसद पूरी सफलताओं के साथ पूरा किया जा सके। सुशासन सप्ताह, उसी के अंतर्गत आज जो मुजफ्फरपुर ज़िले के विभिन्न विभागों के द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस किए गए हैं, वो अलग अलग विभागों के द्वारा जो भी अच्छा काम किया उसकी प्रस्तुति दी गई है, जिसमें हम अन्य विभागों ने भी देखा कि बाकी जगह कैसा काम हो रहा है और सभी विभागों के कन्वर्जेंस से किस प्रकार से हम लोग पूरे ज़िले में बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं, इसके लेकर के आज ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस तरह की वर्कशॉप से सभी लोग जानेंगे कि कहाँ पर क्या अच्छा काम चल रहा है, उसको रेप्लिकेट करेंगे और स्केल अप भी किया जाएगा, ताकि हम लोग जो हमारा क्लाइंटेल है, जो हमारे सिटीज़न हैं, उनको हम लोग अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकें। परफॉर्मेंस के मामले में जो पिछड़ गए उनके लिए क्या? देखिए, आज वैसा रिव्यू जैसा नहीं था, आज जिस विभागों के ऊपर था कि उन्होंने पिछले साल में या पिछले 3 सालों में, इनफैक्ट ये विभाग से ही आया हुआ था केंद्र सरकार से, कि पिछले 3 साल में जो भी उनका अच्छा इंटरवेंशन रहा है, जैसे हेल्थ विभाग में टीका वाली नाव थी, या AES में हम लोगों ने इस बार इतना अच्छा अवेयरनेस जनरेशन का काम किया, या स्वच्छ भारत में टॉयलेट क्लिनिक था, या ICDS में जो मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बने हैं, इन सारी चीज़ों का, तो उनको अपना जो बेस्ट प्रैक्टिस था वो बताना था। तो वो इस प्रकार से आज यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। नगर निगम चुनाव को लेकर पति उप मेयर के लिए पत्नी पार्षद पद के लिए जनसंपर्क कर रही है। जिले में दूसरे चरण में होने वाले नगर निगम चुनाव के प्रचार में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। प्रत्याशियों की बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रत्याशियों के दिन रात मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। वह निगम चुनाव के लिए एक ऐसे पति पत्नी का जोड़ा है जो अलग अलग पदों के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आज हम आपको उनसे मिलाने जा रहे हैं जो एक दूसरे के साथ निभाते हुए जनता की सेवा करने का मन बनाया है। वार्ड संख्या 13 से निवर्तमान पार्षद सुनीता भारती पार्षद पद के लिए और सामाजिक कार्यकर्ता रामसूरत भारती उप महापौर पद के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जब हमारे संवाददाता उनसे बात की, क्या कुछ कहा, यह दोनों सुनिए इनकी जुबानी। वार्ड नंबर 13 के जनता से हर घर में, यानी कि ये वार्ड नंबर 13 में जितने मेरे महिला पुरुष भाई, चाचा, बाबा, नाना जो भी लगे, हर घर में अकेले मैं उम्मीदवार के रूप में पार्षद का वोट के लिए मैं गई और हर घर घर में दीप जला के माइंड में कंठस्थ पढ़ा के कि चाची जी, दीदी जी, भैया जी, आप हमको 3 नंबर टेम्पू छाप पर अधिक से अधिक वोट दें और दिलवाने का कार्य करें। और सभी लोग हमसे बोले भी हैं कि मैडम 2017 की चुनाव में मैं आपको उस तरीका से, उस ढंग से नहीं जानती थी, मगर आप जो काम किया, काम के बल पर आप आए या नहीं आए। क्या क्या विकास किया अपने वार्ड में? मैं पहले तो समस्या जल जवाब का था,
रोड नाला का था। तो सारे समस्याओं को मैं घर घर जाकर जीतने के बाद समस्या को एक नोटबुक में लिखने के बाद मैं लिस्ट बनाई, जो रोड नाला, बिजली, पानी, राशन कार्ड में घोटाला, राशन देने में घोटाला, जल जमाव का, बाढ़ का, क्योंकि मेरे वार्ड जो है बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड था, विकास का कार्य कुछ नहीं हुआ था। तो वो सब मेरा थोड़ा तरीका ही अलग है। सादगी चुनाव हम लड़ रहे हैं। लोग कोई कोई कहते भी हैं कि सुनीता भारती अकेले क्यों घूम रही हो। तो हुआ नहीं। अब जो है क्या कमी रह गई है जिसको इस टर्म में पूरा कर दिएगा? अब मेरा 10% करीब रोड बन गया, बचा हुआ है, और पतली पतली जो रोड होते हैं वो गलियां, उसको बनाना है। और नल जल योजना का काम अधूरा पड़ा हुआ है, उसको मैं पूरा करूंगी। जिनको राशन कार्ड बनवाई, जो राशन कार्ड में एक आदमी का नाम दे दिया, फैमिली वाले का बहुत समस्या है, कह रहे हैं। हम बोले कि इस बार इलेक्शन हो जाए, मैं फिर से आप लोग के पास आऊं तो आपकी एक एक घर का लिख कर ले जाएंगे और राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का कार्य करेंगे। मिल रहा है। हम जिधर भी जाते हैं, डिप्टी मेयर जहाँ भी हम दौरा करते हैं, तो डिप्टी मेयर के लिए जैसे ही नाम लोग सुनता है, समाज के जनता माने इस मतदाता सुनते हैं कि हाँ ये राम सूरत भारती जी आए हैं, तो लोग पहले से मुझे जानते हैं कि ये संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं और आपको 1974 के आंदोलन में भी रहे हैं और आपको जो है से हमेशा सामाजिक संघर्ष में रहे हैं। हम हमेशा जो है से समाज की समस्याओं को हम उठाते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते आए, इसलिए हमारी पहचान है शहर में। इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं डिप्टी मेयर के लिए वोट मांगने, रोड रोलर के लिए वोट मांगने। रोड रोलर किस पर चलेगा इस बार? रोड रोलर आपको कमीशन खोरी पर चलेगा, भ्रष्टाचार पर चलेगा, जो सिंडिकेटर है उस पर चलेगा, जो नगर निगम पर जो कब्जा किए हुए हैं, जो सांप की तरह जो लोग बिच्छू मार के बैठे हुए हैं, उन पर चलेगा बुलडोजर। क्या अपील कीजिएगा जनता? हम जनता से अपील यही करेंगे कि जनता महोदय, मतदाता सभी आदरणीय, सभी हमारे मतदाता माँ बहन भाई बंधु, नौजवान साथी, बुद्धिजीवी, शोषित पीड़ित समाज से आग्रह करूंगा, निवेदन प्रार्थना करूंगा कि आप, हम प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आप अपना एक एक बहुमूल्य वोट रोड रोलर छाप, जो कमीशन खोरी को दबचेगा, उसको कुचलेगा, और 11 नंबर पर बटन दबाकर भारी मतों से आप हमको नगर निगम में जो संघर्ष करना है हमको, उसके लिए भेजिए और जिताइए। मैं राम सूरत भारती, रोड रोलर छाप 11 नंबर। साहू पोखर पूजा समिति द्वारा महादेव मंदिर में पूष अमावस्या को लेकर के महादेव का महाश्रृंगार किया गया। पूष अमावस्या पर साहू पोखर महादेव का हुआ महाश्रृंगार। जगत कल्याण को लेकर हर एक अमावस्या पर महादेव का होता है महाश्रृंगार। प्रभात कुमार साहू पोखर महादेव मंदिर में पूष अमावस्या पर साहू पोखर पूजा समिति की ओर से साहू पोखर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का पंचामृत स्नान कर षोडशोपचार पूजन के उपरांत फूलों से सजाया गया। इसके पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य अजय झा ने भोले का नाथ का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा कराने के उपरांत दूध, दही, घी, मध, शक्कर से पंचामृत स्नान कराने के तदोपरांत महाश्रृंगार कर आरती की गई और प्रसाद का वितरण हुआ। पूजा समिति संयोजक प्रभात कुमार ने बताया कि जगत कल्याण को लेकर हर अमावस्या को भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और महाश्रृंगार किया जाता है। भोलेनाथ भक्तों को सुख और समृद्धि के कारक हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे हैं, ऐसे का कामना की गई है। अमावस्या पर साहू पोखर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाता है, तदुपरांत महाश्रृंगार किया जाता है। उसी को लेकर आज पौष अमावस्या को लेकर साहू पोखर पूजा समिति की ओर से भगवान भोलेनाथ का सर्वप्रथम षोडशोपचार पूजन के उपरांत पंचामृत स्नान के बाद भगवान भोलेनाथ का महाश्रृंगार किया गया, आरती की गई और उसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही भगवान भोलेनाथ से जगत कल्याण की कामना की गई। निजी कंपनी के कर्मचारी ने बकाया वेतन और ट्रांसफर के विरोध में मालिक के आवास पर हंगामा किया। निजी कंपनी में कार्यरत एक स्टाफ ने बकाया वेतन के भुगतान एवं ट्रांसफर के विरोध में शुक्रवार को गोला रोड स्थित अपने मालिक के आवास पर जमकर हंगामा किया। स्टाफ के साथ उसके परिजन भी मौजूद थे।
स्टाफ विशाल कुमार ने बताया कि वह लगभग 2 वर्षों से एक कंपनी में काम कर रहे हैं। 17 मई 2022 को कंपनी के काम से ही समस्तीपुर गए थे कि पूसा में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के दौरान पैर और हाथ टूट गए। पैर में स्टील लगा हुआ है। अभी बैठने उठने में काफ़ी परेशानियां होती है। शौचालय जाने में भी परेशानियां होती है, लेकिन कंपनी ने उन्हें इसका खर्च नहीं दिया। इसके बावजूद उसका दूसरे जिला में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जबकि वह जाने में असमर्थ है। विशाल कुमार का कहना है कि एक साजिश के तहत कंपनी ने उनका ट्रांसफ़र किया है। कंपनी को लगता है कि ट्रांसफ़र के कारण विशाल काम छोड़ देंगे, इसलिए दबाव बनाने के लिए ट्रांसफ़र किया गया है। विशाल कुमार की मांग है कि उनके बकाये वेतन के भुगतान किया जाए और ट्रांसफ़र को रोक दिया जाए और पहले की तरह मुजफ्फरपुर में ही काम कराया जाए। हंगामा इसलिए किया जा रहा है कि हमने 9 महीना पहले से देवदीप एजेंसी में काम किया। जिसने हमको रखवाया उसका नाम विनय कुमार सिंह है। इन्होंने हमको काम पे रखवाया। हमको नहीं मालूम था कि इतना डिफॉल्टर आदमी है। इन्होंने काम पे रखवाया, जिसमें 17 मई 2022 को शाम को 5 बजे मेरे साथ पूसा में घटना हो गया काम करते वक्त, जिसमें मेरा पैर चला गया है, जिसमें मेरे पैर में रड लगा हुआ है, जो मेरा पैर कामयाब नहीं है, जिसमें मेरा हाथ चला गया, जो आज जिंदगी भर के लिए मेरा हाथ टूट गया। इन्होंने अपने यूज के लिए हमें 9 महीना तक काम कराया अपने लिए, और आज जब खरमास आ गया है, जब पैसा देने की बारी आती है, तो ये कहते हैं कि हम नहीं जानते, कंपनी का जजमेंट है। यदि आज हम मुजफ्फरपुर हेडक्वार्टर में 9 महीना काम किए, तो आज ऐसा मैटर क्या आ गया जो 15 दिन में एक लड़का को ला के मुजफ्फरपुर हेडक्वार्टर कर दिया जाता है और दूसरे आदमी को ये मोतिहारी ट्रांसफर करते हैं। ऐसा क्या जजमेंट आ गया? क्या ये जजमेंट 15 दिन पहले नहीं लिया जा सकता था? ये जजमेंट ताबड़तोड़ लिया जा सकता था। वो पैसा भी बाकी। हाँ, मेरा पैसा भी बाकी है। हमारे पैर में 2.5 लाख रुपया लगा, जिसमें इन्होंने हमको 1 रुपया नहीं दिया। आपको हटा दिया है क्या? हाँ, हमको हटा दिया गया है और मेरा वहाँ पे बैग छीन लिया गया है, हमारा पैसा छीन लिया गया है। क्या कारण बताया था हटाने का? हटाने का कोई कारण नहीं है। हटाने का कारण बताया है क्या आपको मोतिहारी और सीतामढ़ी हेडक्वार्टर में काम करना पड़ेगा। हम लैट्रिन नहीं कर सकते, हमको कमोड यूज करना होगा। ये कमोड दे पाएंगे? ये हमारा महीना दे पाएंगे? कौन लोग हैं? हाँ, इनका नाम देवदीप एजेंसी है और इनके मालिक का नाम है, इनके मालिक का जो नाम है देवदीप एजेंसी है। इनके मालिक का नाम है दीपक जी, जो सबके साथ अन्याय करते हैं। किसी के साथ भी न्याय का काम नहीं किया इन्होंने। खबरों का सिलसिला हुआ यहीं समाप्त। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।